तो मैं काहे x1 y1 लूं? गंदा भी दिखता है, ये आसान है। लेकिन सर ये तो मुश्किल दिख रहा है। आज दिख रहा है, बाद में आपको बदलेगा। इतने आसान क्वेश्चन करते थे ना, खटखट क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा सर ठीक है, चलो मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में आपने ले लिया, तो आप लोगे कैसे? भाई हम आगे से पॉइंट ही लेंगे। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट ए साइन थीटा लेंगे। याद रखना, इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है वो भी बताता हूँ। कई बार स्टूडेंट गलत याद रख जाता है, याद रख लेता है लेकिन भूल जाता है। ए कॉस थीटा ए साइन थीटा की जगह ए साइन थीटा ए कॉस थीटा बोल देता है। आपको याद रखना एक्स ए कॉस थीटा है। चलो एक बात, दूसरी बात सुनो। अगर सर्कल मान लो बाहरी वाला हो गया, किसी और जगह हो गया, कोऑर्डिनेट में है, मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कहीं और हो गया, तो ऑब्वियस बात है सेंटर 0 0 नहीं होगा ना। अगर सेंटर 0 0 नहीं होगा तो मान लेते हैं सेंटर किसी सपोज किसी और पॉइंट पर है, जैसे मान लेते हैं एच के पे सेंटर है, किसी पॉइंट एच के पे सेंटर है। अब अगर किसी पॉइंट को ज्यूम करना पड़ गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला काम, एक स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल, एक स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल खींचो, और ये अपने आप में फिर से ए हो गया। हाँ, ये एंगल थीटा हो गया। और सर आप फिर से बोलोगे ये ए कॉस थीटा हो गया, मुझे याद है, ये ए साइन थीटा हो गया, मुझे याद है, लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहां से लाओगे? मैंने कहा देख 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 इसके लिए तू एग्री कर जा मेरे साथ, ठीक है बेटा? देख दिमाग लगाना, अपन दोनों मिलके दिमाग लगाते हैं। ए कॉस थीटा तो ये हुआ। अच्छा, और ये डिस्टेंस एच हो गई। अरे ये एच है ना, एच कोमा के कारण, भूल गए? नहीं दिखा? देखो 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 देखो, दोबारा देखो, ये डिस्टेंस एच है तो ये डिस्टेंस भी एच हो गई, हो गई। अरे इसके पैरेलल सोचो, और प्लस का ए कॉस थीटा, तो इस पॉइंट की ओवरऑल डिस्टेंस एच प्लस ए कॉस थीटा हो गई। तो इसीलिए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एच प्लस ए कॉस थीटा हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे? ये डिस्टेंस के है, कहा? ये देखना, ये डिस्टेंस के मेरे भाई, और ये डिस्टेंस ए साइन थीटा पहले से थी, तो टोटल डिस्टेंस जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई? ए प्लस ए साइन थीटा। तो हमारे लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर सेंटर 0 0 है तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, और अदरवाइज h प्लस वो, ये h और k क्या चीज है? सेंटर है। तो सेंटर प्लस ए कॉस थीटा, सेंटर प्लस ए साइन थीटा। ऐसे हमने दो केस बनाए और इन दोनों से मस्त क्वेश्चन हुए, इतने प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, खटाखट क्वेश्चन होते हैं। सिखाता हूँ, देखो कैसे। ठीक है, तब तक मैं अपनी राइटिंग हटा लेता हूँ, सुंदर सुंदर राइटिंग वाली चीजों को सामने रखता हूँ आपके सामने। ठीक है, जो मैंने समझा है दोबारा समझने का मौका भी मिल जाएगा इससे आपको। दोबारा पूछूं मेरी बात, बताओ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या करते हैं? क्या करना है पैरामेट्रिक? एज्यूम करते समय लेना है। ये अपना सर्कल, ए डिस्टेंस पे पी पॉइंट, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, तो हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। और यही अगर सर्कल, अगर बाय द वे x माइनस एच का स्क्वायर, माने सेंटर h कोमा के हो गया ना बेटा, सेंटर कितना हो गया? h के, h के। ठीक है, तो अगर बाय द वे ये हो गया तो हमारा जो सर्कल हुआ वो ये हुआ, और सेंटर h कोमा के है, तो अगर देखा जाए फिर से वही a डिस्टेंस पे बनाए, थीटा एंगल पे बनाए, a cos थीटा a sin थीटा हुआ, तो p के कोऑर्डिनेट h प्लस a cos थीटा a प्लस a sin थीटा हो गए। याद है ना? क्यों? क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? इतनी दूरी तक h और इतनी दूरी तक a cos थीटा मिला करके h प्लस a cos थीटा हुआ। याद आया? अब आपको ये बात समझ में आ गई? तो इसी चीज को लोगों ने ऐसे लिखा कि x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, फिर y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा, फिर लोगों ने कहा x माइनस एच इज इक्वल टू a cos थीटा, फिर लोगों ने कहा ये a को नीचे डिवाइड में लगा दो, फिर इसको लिखा y माइनस k इज इक्वल टू a sin थीटा, फिर इस a को इसके नीचे डिवाइड में लगा दिया। फिर कुछ नहीं, सबको पता था cos थीटा और sin थीटा को देखते एक ही चीज दिमाग में आती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये बन गया x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर, y माइनस के बाई a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे भी सोच सकते थे, लेकिन लोगों ने ऐसा ज्यादा करा नहीं। ये भी कर सकते थे कि cos थीटा को नीचे ले आते हैं और a को उधर ले जाते हैं, sin थीटा को इधर ले आते हैं और a को उधर ले जाते हैं, और a के सामने दोनों को इक्वेट करा दिया। भाई ये a है, ऐसा समझ लो। ठीक है ना? देखो इससे ये आ गया, और जैसे ही ये आया, ये कहां से आया? इस वजह से आया था भाई, इन दोनों की कारण ही तो आया। ठीक है, अब यहां सर ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पैरामेट्रिक लाइन में पढ़ा था, एग्जैक्टली। इसीलिए लोगों ने दोनों फर्क ढूंढा। देखो इस सर्कल कब बनेगा? ई पॉइंट सर्कल कब देगा? जब ये घूमेगा। जब ये घूमेगा, सोचो देखो, पी पॉइंट सर्कल कब देगा? जब ये घूमेगा। अच्छा, लाइन कब देगा? पी पॉइंट लाइन कब देगा? पी पॉइंट लाइन तब देगा जब ये घूमे नहीं, आगे बढ़े। अगर पी पॉइंट आगे बढ़ेगा तो लाइन देगा। सोचो देखो आप,
किसी भी साइड मूव करेगा। अगर सीधे जाएगा तो एक लाइन देगा, अगर सीधे जाएगा तो इसका इसका ए बढ़ेगा। आज के दिन पे ए ये है, कल को यहां होता तो इसका ए बढ़ता। थीटा कांस्टेंट रहता, अगर थीटा कांस्टेंट रहेगा तो ए बढ़ने पर लाइन देगा। अगर बाय द वे ए वैसे ही रह जाए और अगर थीटा घूमने लग जाए, देखो थीटा घूमेगा, ए वैसा ही रहेगा, तो थीटा जैसे ही घूमेगा माने थीटा वेरिएबल हो गया, और ए फिक्स हो जाए तो सर्कल देगा। तो यहां लाइन में और सर्कल में दोनों में क्या भेद है, वो ये कि कौन फिक्स है और कौन घूम रहा है। लाइन में ए बढ़ रहा है, थीटा फिक्स है, और सर्कल में ए फिक्स है, थीटा घूम रहा है। फर्क पता चला आपको दोनों में? ये फर्क है दोनों में, और यही चीज इन्होंने भी लिखी है, और यही चीज किताबों में लिखी होती है, और बच्चा सोचता है ऐसी बात कर रहा है। इस कहानी में सेंटर फिक्स है, साथ में रेडियस जो है वो फिक्स है, परंतु थीटा घूम रहा है, थीटा वेरिएबल है। ठीक है, अब जो बहुत देर हो गई, इस पे इतना ज्ञान नहीं देना, हम तो क्वेश्चन करेंगे तो सीख जाएंगे। क्वेश्चन से सीखेंगे अपन, चलो आगे दौड़ते हैं, खड़ाखट खड़ाखट। देखो क्वेश्चन इतने मस्त होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बच्चों वाली चीज है मेरे दोस्त, बच्चों वाली चीज। तो फिर हमारे लिए आप तो सोचोगे सर इसका मतलब हमारी चीज है। एग्जैक्टली देखो, ये अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप है, इसका ए 3 है, तो आंसर हो गया 3 cos थीटा 3 sin थीटा। दैट्स इट, खत्म पहला क्वेश्चन, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट डन। और ये हो जाए तो अब यहां सुनो, देखो इसका ए बोलो, सर इसका ए 4 है, तो बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं बोलूंगा x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये x प्लस 1 ऐसा कैसा कॉपी करना, इज इक्वल टू 4 cos थीटा, और y माइनस 1 इज इक्वल टू 4 sin थीटा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1 प्लस 4 cos थीटा, कॉमा 1, 1 को उधर भेजा, नहीं समझ में, y की वैल्यू बोलो ना, 1 प्लस 4 sin थीटा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू उठा करके आप यहां लिख दो, तो 1 प्लस 4 sin थीटा। थोड़ा 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 क्लिक करा, देखो धीरे धीरे। अरे देखो ना, ये इसने हमारे को ए इक्वल टू 4 दे दिया था, तो इसीलिए अब x की जगह ये x समझो, ये x है, तो x इज इक्वल टू a cos थीटा। अब x की जगह x प्लस 1 हो तो हम भी क्या कर सकते थे, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू a cos थीटा, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 4 cos थीटा, फिर x और y। देखो अगला दिखाता हूं धीरे धीरे, इसी में देखना अगला। ठीक है, अब देखो ये दे रखा है, कहता है कर्व लाओ, उल्टा भी पूछ सकता है। तो देखो x इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको, √3 cos थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, √3 sin थीटा। जब भी ऐसा दे रखा हो, आगे मैं आपसे पूछता हूं, बताओ √3 cos थीटा के आगे क्या होगा। आपको कुछ नहीं सर x होगा, मैंने कहा नहीं 0 होगा। अरे सर 0 तो कहीं भी जोड़ लो, हाँ तो ये 0 प्लस 0 होगा। जैसे ये देखो समझ जाओ, ये आगे बैठे हुए लोग इसका सेंटर होते हैं, तो सेंटर कितना हो गया 0 0। और अगर किसी ने पूछा कि ये cos थीटा और sin थीटा के आगे वाले जो कोफिशिएंट है ये क्या है, ये √3 दोनों में सेम है, ये इसकी रेडियस होगी, तो रेडियस होगी √3। क्या 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 क्या, एक मिनट बताता हूं। देख तेरा आंसर यहां से कितना आया था, -1 प्लस 4 cos थीटा, और ये कितना आंसर आया था, 1 प्लस 4 sin थीटा आया था ना। देख ये जो आगे बैठे हुए लोग होते हैं ना, ये सेंटर होते हैं, तो सेंटर कितना हो गया, -1, 1, और जो cos थीटा और sin थीटा के कोफिशिएंट होते हैं वो रेडियस होते हैं, तो रेडियस इज इक्वल टू 4 हो गया। थोड़ा सा नया नया सुना। अब देखो सेंटर 0 0 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर बोले तो 3, आंसर हो गया। अब एक बच्चे ने कहा सर मैं तो इसे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करके लिया था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही आंसर आया होगा पक्का। देखो दूसरा, अब देखो जिनको ये बात समझ में आ गई, अब इस पे दिमाग लगाओ, अगले क्वेश्चन बताओ सेंटर कितना होगा। क्या सिखा था, सेंटर कौन है, जल्दी बताओ जल्दी, सेंटर कौन है, सेंटर सेंटर बोलो मेरे दोस्त, सेंटर। सेंटर क्या होता है, जो आगे बैठे हुए लोग होते हैं वो होता है सेंटर, तो सेंटर हो गया -1, 2। रेडियस बोलो चलो, जो cos थीटा और sin थीटा के कोफिशिएंट होते हैं वो √3 है ना, तो रेडियस √3 होगी। अब जल्दी से इक्वेशन बोलो, x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर इज योर आंसर। देख लेना देख लेना, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ बहुत क्लासिक चीज सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज सोचने को कह रहा हूँ, और इनसे आपके बहुत क्वेश्चन बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एक सेकंड कीमती है भाई मेरे, अब बजाने का समय हो रहा है आपको बताइए, लेकिन उससे पहले कितना खेल सकते हैं, सेंटर और रेडियस बताओ। चलो आप अगले क्वेश्चन का सेंटर और रेडियस बताओ, सेंटर और रेडियस देखते जवाब देना है आपको,
बता रहे हैं आप लोग? सेंटर बोलो, सेंटर कितना? -1, 3। रेडियस बोलो, क्या बताया था? साइन थीटा और कॉस थीटा का कोफिशिएंट। इसका कॉस थीटा का कोफिशिएंट 2, साइन थीटा का 2, रेडियस इज इक्वल टू 2। तो आप सर्कल की क्वेश्चन बोलो, x+1 का स्क्वायर और y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते थे। कैसे बताऊं? दूसरे तरीके से कैसे देख सकते थे? मैं इस 1 को उधर भेज देता, 3 को उधर भेज देता। ठीक है, तो जैसे मैं इसको ऐसे भेजता तो x+1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा होता ना। अच्छा, 3 को उधर भेजता तो y-3 इज इक्वल टू कितना होता? 2 को डिवाइड में लगा देता, ये स्क्वायर करके जोड़ देता। तो जैसे मैं स्क्वायर करके जोड़ता, ठीक है, तो स्क्वायर करके जोड़ते 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बनता और ये 4 होता, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अपना जो ये चीज है, क्या सर्कल ही तो है। तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो h की वैल्यू कितनी आई? -1, k की वैल्यू कितनी आई? 3 और r की वैल्यू कितनी आई? 2। मिला लो, और वो तो मैंने ऊपर ही लिख दिया था। तो आप इस तरीके से देखोगे तो क्या आंसर आएगा? और देखते ही जवाब दो ना। फिर देखा देखते ही जवाब, सेंटर उठाओ, रेडियस उठाओ, सेंटर उठाओ, रेडियस उठाओं, सेंटर उठाओ, रेडियस उठाओ, सर्कल भी उठाओ। आया? थोड़ा थोड़ा क्लिक करा, हाँ करने लग जाएगा। देखो, है ना, ये यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है आपको, है ना। अब अगला क्वेश्चन फटाफट से देखें। चलो। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है? सरकम सेंटर बताओ अगर एबीसी का। तो ए तो दे रखा है, ए दे रखा है ना। सरकम सर्कल, अरे ये देखो ना, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सरकम सर्कल कब होता है? जब आप उसके तीनों वर्टिसेस को घेर लो। मेरे डायग्राम पे मत जाना प्लीज आप, बस कि सिर्फ काम चलाने के लिए अपन एक सर्कल बना रहे हो, और इसका जो सेंटर होगा वो सरकम सेंटर होगा। ये होगा सरकम सेंटर हो कहता हूं मैं तो इसे। ओ, तो आपको सेंटर बताना है, ठीक है ना। अच्छा, इस सर्कल पे 3 पॉइंट है, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, ऐसा। क्लियर है? ए जो दिया है वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में, इसमें किसी को डाउट तो नहीं? दे सकता है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, डोंट वरी। आप इसे कोई सेंटर बता देगा कि देखते ही? सेंटर बताना है आपको, सीधा सेंटर बता सकते हो आप, देखते ही बता सकते हो सेंटर। अरे 2,3 देखो ना, सब में 2,3 है, नहीं है समझ में? 2,3 खत्म, सरकम सेंटर। ये यहां से इसने 2 दिया, इसने 3 दिया, 2,3। रेडियस पूछो तो आप बताओ, इस cos थीटा का कोफिशिएंट 1, sin थीटा का कोफिशिएंट भी 1। तो अगर देखा था तो रेडियस इज इक्वल टू में ये कोफिशिएंट ऑफ sin थीटा या फिर cos थीटा, कुछ भी बोल दो, दैट इज व्हाट, दैट इज 1। तो अगर किसी ने मान लो मेरे से अगर भाई सर्कल भी पूछ लिया तो मैं बोल दूंगा x-2 का स्क्वायर, y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर, दैट्स इट। कितना सिंपल है, सोचिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल। अब इसमें मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले इसको पकड़ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब सेंटर आते पैरामेट्रिक भी पकड़ में आ सकते हैं ना, उल्टा भी तो जा सकते हैं ना अपन। कैसे दिखाता हूं, देखो। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी ने पूछा इसकी मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बताओ। अब इस तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्टेंस में चला जाता बच्चा, ना ये अलग तरह का क्वेश्चन है, ये अलग है, ये अच्छा क्वेश्चन में से एक है, समझ के चलना। कैसे? इसको देखते ही सेंटर बोलो, सेंटर बोलो आप। तो सेंटर हो गया, -2 देखते ही 1, -4 देखते ही 2, रेडियस सोचते हैं। आजा बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -4, तो प्लस का 4, 3 आ रहा है। आ गया? आप में से कौन जना जानता है कि अगर मैं x बोलूं तो कितना होगा? x इज इक्वल टू, याद है ना, मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको सेंटर उल्टा सोचना सिखाया, तो सेंटर से x और y निकालना भी सिखाया। इस 1 को देखा 1 लिखा, इस 2 को देखा 2 लिखा, प्लस प्लस r की वैल्यू 3 है तो 3 cos थीटा, यहाँ पे 3 sin थीटा। नहीं है? आ गया? अच्छा बताओ z कितना है? 3x प्लस 4y, यही तो है ना। तो 3x का मतलब इसका 3 टाइम्स कर दूं, तो 3 टाइम्स करते 3 प्लस 9 cos थीटा। 4y कर दूं, 4y करते कितना हो गया? 8 प्लस 12 sin थीटा। हुआ या नहीं हुआ? आप आराम से देखो, कोई तकलीफ नहीं है, धीरे धीरे बिल्कुल आप समझ समझ के चलो। तो 8 प्लस इतना, अच्छा चलो ये मिला के 11 हो गया, और यहां से हो गया 9 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा। सही है? आपसे z का मैक्सिमम या मिनिमम पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए ये 11 तो कांस्टेंट है, ये तो नहीं अपना मैक्सिमम मिनिमम देने वाला, ये तो पत्थर है। इसकी बात चलेगी तो ये कहेगा मेरी शक्ल a cos थीटा प्लस b sin थीटा से मिलती है, और हमारा मैक्सिमम √a² प्लस b² होता है, और हमारा मिनिमम माइनस में √a² प्लस b² होता है। जैसे ही वो ये बोलेगा हम समझ जाएंगे कि इसका जो ये 9 है ना, इसका ये जो 9 है ये a है।
ये ए है और ये बी है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अपने आप में कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 81 मिलाकर के 225 का 15 होता है। तो मतलब अगर किसी ने मेरे से जेड मैक्सिमम पूछा तो 11 प्लस 15 और जेड मिनिमम पूछा, ठीक है, तो मैं बोलूंगा 11 माइनस 15। क्या आप इस बात समझ गए? और यही बात शायद इन्होंने भी करी होगी। सेंटर इतना, रेडियस इतना, एक्स की वैल्यू इतनी, वाई की वैल्यू इतनी, जेड की जगह भरा, फाइनली ये बना और इस जगह पर 11 की जगह 11 और फाइनली यहां तक पहुंचे, है ना। ये वाली साइड में यहां से हटा देता हूं, हो सकता है ये शायद अपने को कट करे हो, तो ये अपने आप में एक बन गया 11 माइनस 15 कॉमा 11 प्लस 15। तो ये तो हो गई इसकी मिनिमम और ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, राइट है। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ये 3 3 से 9 हो गया, 9 cos थीटा है ना, इस वजह से है ना। मस्त सी चीज। तो अपन आगे चलते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करें, क्यों कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, बना है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओहो देखो 3 वर्टिसेस ऐसे दिए हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिए थे ना, वैसे 3 वर्टिसेस ट्रायंगल के दे रखे हैं, लेकिन ए को फैला लो अभी से, इससे पहले कि ए कंफ्यूज कर दे। एक वर्टिसेस से काम चल जाता है। ये आपको क्या दिख रहा है? कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा का साइन थीटा दिख रहा है ना? मुझे नहीं दिखता, मुझे 0 + 1 कॉस थीटा दिखता है, कॉमा 0 + 1 cos थीटा 1, कॉमा 0 + 1 sin थीटा 1 दिखता है। ध्यान से देखो आप, मैंने कहा था मुझे हमेशा cos थीटा sin थीटा के आगे वाले सेंटर देते हैं, तो इसको देखते ही मुझे समझ में आ गया कि इस ट्रायंगल का जो भी सरकम सर्कल होगा उसका सरकम सेंटर 0 0 होगा। और दूसरी बात, उसकी रेडियस इनका कोफिशिएंट देगी, इसका 1 इसका 1, साफ पता चलता है रेडियस 1 है। मैंने अगर बाय द वे कोई मेरे से ये ट्रायंगल पूछेगा तो मुझे समझ में आ गया कि सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है, इसका मतलब सर्कल ये है। आपको भी आ गया होगा, अब तो आप भी समझने लग गए। अच्छा, फिलहाल अगले ने पूछा है कि नहीं सब मुझे तो सर्कम सेंटर चाहिए, नहीं मेरे को तो ऑर्थो सेंटर चाहिए। हमने कहा ऑर्थो सेंटर कहां से आ गया, ये तो सर्कम सेंटर है ना। एग्जैक्टली। तो अब आप में से कई लोगों को समझ में आया होगा सर्कम सेंट्रो, इसका मतलब ओ आ गया और अगले ने एच मांगा है, तो एच और ओ में एक जना और रह गया, याद आया? एच जी ओ, याद आया? जी और चाहिए। अब जी बोले तो पास वाले बच्चे, अरे सेंट्रोइड यार, सेंट्रोइड कैसे निकालते थे? हाँ, सेंट्रोइड तीनों का सम बाय 3। ओके, इसका मतलब ये कि सेंट्रोइड बोले तो अगर जी चाहिए तो जी की वैल्यू हो जाएगी तीनों का सम, एक्स एक्स और एक्स का सम, समेशन ऑफ कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय 3, है ना। तीनों का सम बाय 2, सम बाय 3 और कॉमा तीनों के y का सम बाई 3, तो सिग्मा साइन थीटा 1/3। आसान शब्दों में लिख रहा हूं, ठीक है। तीनों को सम करके भी लिख सकता था। फिर क्या, फिर तीनों को एक लाइन पे बिछा लेंगे। अगर तीनों को एक लाइन पे बिछा लेंगे तो ये हो गया। ये क्या चीज है? ये जी है। और ये क्या चीज है? ये एच है। ओ ये एच है क्या? नहीं, ये ओ है और एच यहां है, ठीक है। एच यहां है, क्लियर है? एच जी ओ। और ये किस रेशियो में काटता है? 2:1 के, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? अब मुझे पता है ये जो भी आएगा ये इट इज इक्वल टू, ये x तभी आया होगा जब 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका a डिवाइड बाई 3 हुआ होगा। तो जैसे ही मैं सिग्मा कॉस थीटा 1/3 इसके सामने बैठाऊंगा तो 3 से 3 उड़ा दोगे, 2 और 0 तो खत्म हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? सिग्मा कॉस थीटा 1, a इक्वल टू आ गया। सिमिलरली जब आप b निकालोगे तो b की वैल्यू सिग्मा साइन थीटा 1 आ जाएगी और उसने a और b तो मांगा था। बस क्वेश्चन डन। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या? वापस ध्यान से समझो, ठीक है। एक बार इसको सफाई कर दूं, ठीक है। इसको h लिख देते हैं, बस इतना से काम करते हैं। अब देखो साहब, हमें पता है सेक्शन फार्मूले का यूज करते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये 2 टाइम्स इसका x और 1 टाइम इसका x से मल्टीप्लाई करके आएगा। और इसी प्रकार से इसका जो ये y कोऑर्डिनेट है वो 2 टाइम्स इसका y और 1 टाइम इसका y, बोले तो b की मल्टीप्लाई से आएगा। तो 3 से 3 काटेंगे ना, तो इससे a की वैल्यू अपने पास में इतनी आ गई और b की वैल्यू इतनी आ गई, और a और b तो h है, सही है। तो हमारे पास में h की वैल्यू कितनी आ गई? h की वैल्यू कितनी आ गई? ऑर्थो सेंटर की वैल्यू आ गई सिग्मा ये, सिग्मा ये। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो देखो एक पुरानी चीज तो आई, बस लास्ट के कुछ मुश्किल से 2-3 मिनट में एक छोटा सा टाइटल और है, देखा जा सकता है। उसका नाम है लाइन एंड सर्कल। ये पार्ट 1 है, आज अपन पार्ट 1 ही देख के जा पाएंगे, देख के ही जा पाएंगे। एक्चुअली क्या है, कोई भी लाइन और सर्कल का 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, याद रखना। 3 पोजीशंस पॉसिबल।
तो सबसे पहले लिख लीजिएगा 3 पोजीशंस पॉसिबल है। कौन कौन सी 3 पोजीशन पॉसिबल है ना? देखिए साहब, हम अपनी तरफ से गंदा सा सर्कल ले रहे हैं, सेंटर सबको पता ही है, रेडियस सबको पता ही है, ठीक है ना? अच्छा, हम जितना भी खेल खेलेंगे और पी और आर के बिहाफ पे खेलते हैं। पी और आर के बिहाफ पे, पी क्या चीज है? जैसे ये सर्कल है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है -g-f और ये लाइन है। पी इससे सेंटर से इस लाइन पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर लेंथ है। तो पी क्या चीज है? बेसिकली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर -g-f टू लाइन। कौन सी लाइन? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू इतना। और ये कैसे निकालते हैं? फार्मूले से। ax की जगह -c, by की जगह -f प्लस c का मॉडुलस अपॉन में √a² प्लस b²। याद है ना? x और y की जगह -g-f रख दिया तो इससे p आ जाता है। फिर क्या? फिर p आ गया, रेडियस हमें पता ही है। अब p और r को लेकर के हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन बड़ा। अगर मान लो कि अगर बाय द वे t छोटा है, माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है और रेडियस ज्यादा है, तो पक्की बात है लाइन कट करके गई है और एक कॉर्ड क्रिएट हो गई। उस केस में कॉर्ड क्रिएट हुई है। तो कॉर्ड कब क्रिएट होती है? जब p छोटा हो। और अगर बाय द वे p और r बराबर हो जाए, तो बराबर हो जाए तो टच करके जाएगी, क्योंकि जितनी रेडियस उतनी दूरी, तो टच करके जाएगी। तो टेंजेंट की कंडीशन होती है p इक्वल टू r। और अगर p बड़ा पड़ जाए, तो जैसे इसमें है p बड़ा है, रेडियस इतनी सी रह गई, ठीक है, तो हमारा ना तो टेंजेंट बन रहा है ना कॉर्ड बन रहा है। तो नो टेंजेंट नो कॉर्ड, नो कॉर्ड नो टेंजेंट। तो p ग्रेटर देन r हो। तो हर बार हम क्या, इसके छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, हम खटाखट समझ जाते हैं, एक t निकालते हैं, एक r निकालते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। थ्योरी आपको भैया दे देंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, फटाफट से, बस मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन। जैसे ये 2 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से, जाते समय देखा जा सकता है। कह रहे पोजीशन बताओ साहब, लाइन कहाँ है? कट करके जा रही है, टच करके जा रही है, दूर से जा रही है। कहां से जा रही है सर? तो हम एक काम करते हैं, सेंटर ढूंढ लेते हैं इसका, ठीक है। इसका सेंटर बोलो आप, इसका सेंटर 0 0, रेडियस कितनी 2। अब 0 0 से मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ये लाइन दे रखी है मेरे को x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद है ना, मॉडुलस c, बोले तो मॉडुलस याद है ना। अरे 0 0 से डाल रहा हूं, मॉड -2 अपॉन में x के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 2/√2, बोले तो √2। अब p की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? √2। p की वैल्यू अगर √2 आ गई, तो √2 और 2 में कौन बड़ा है? √2 और 2 में कौन बड़ा है? 2। तो इसका मतलब ये कि r इज ग्रेटर देन p, और r अगर p से बड़ा है, इसका मतलब रेडियस बड़ी है और p छोटा है, माने यूं कट करके जाएगा, रेडियस बड़ी है और p तो इतना सही रह गया, p छोटा पड़ गया, रेडियस बड़ी पड़ गई। देखा नहीं आपको? देखो आप, अगर देखा जाए तो रेडियस बड़ी पड़ गई, रेडियस ज्यादा है और p छोटा है, p माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है, तो ये कट करके जाएगा, कट करके जाएगा तो कॉर्ड क्रिएट करेगा। तो हम कहेंगे यस ये ऐसा है, और इसका मतलब ये कि कॉर्ड इज क्रिएटिंग, ठीक है, इंप्लाइज लाइन इज कटिंग सर्कल, क्रिएटिंग कॉर्ड, कॉर्ड क्रिएट कर रही है। और इधर क्या हुआ? इधर वाले के अंदर देखते हैं, ये कह रहा है टेंजेंट है। टेंजेंट है तो सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए p इक्वल टू r है साहब। अब p इक्वल टू r है, हमने रेडियस पता करी, इसकी रेडियस 3 है सर्कल की, देखते ही पता चल गई। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंट, ये टेंजेंट है तो p इक्वल टू r होगा। हमने 0 0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डालते ही परपेंडिकुलर हो जाएगा मॉडुलस में c, बोले तो लैम्डा अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बोले तो मॉड लैम्डा बाई 5। और ये किसके बराबर है? रेडियस के, बोले तो 3 के बराबर है। मॉड लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 15। इसका अंदर लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 15, खत्म। यही काम हमने भी किया है, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 15, ठीक है। ये तो पूछ रहा था लैम्डा की वैल्यू बताओ, अगर टेंजेंट हो तो टेंजेंट है तो p बराबर r होगा। बाकी अपन कल करते हैं, आज के दिन पे अपने बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, ठीक है, छोटे छोटे सही, लेकिन इस बार हमने काफी जमा लिया, ठीक है। और अब मैं आराम से छोड़ता हूँ, ठीक है, चलते हैं। तो वही संदेश के साथ, याद है ना, माता पिता की खूब सेवा करें, खूब उनसे सम्मान पाएं, खूब उनका सम्मान करें, और अपने भाई बहनों से प्यार व्यार का माहौल बना के रखें। नौक झोंक बाकी सब चलता रहता है।